दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे आकाशा एयरलाइन की फ्लाइट में बम की धमकी। विमान को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर भेजा गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतारा गया। जांच जारी। केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से होगा लागू। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। केंद्र कैबिनेट की बैठक में किसानों को सौगात। 6 रबी की फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी। गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल तो सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी एमएसपी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। अमित शाह के साथ राज्यपाल से की मुलाकात। सरकार बनाने का दावा किया पेश। 17 अक्टूबर को होगा हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली। सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने। सकीना इट्टू, जावेद डार, जावेद राणा, सतीश शर्मा ने ली मंत्री पद की शपथ। उमर अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करके शुरू करना होगा। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को बधाई दी। कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में नहीं होगी शामिल। बाहर से समर्थन देने का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 2 मंत्री पद की मांग पूरी न होने के चलते कांग्रेस ने मंत्रालय से दूरी बनाई। महाराष्ट्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना। एनडीए में सीट बंटवारे पर आम सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 158 पर, शिवसेना शिंदे 70 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एससीओ बैठक में जयशंकर की 2 टूक। कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी। अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। आज शाम बीजेपी सीईसी की अहम बैठक। झारखंड, महाराष्ट्र उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने केरल में 2 सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित किए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण पर हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 28 सितंबर को 15 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल 18 सिविल वादों पर सुनवाई। वायु प्रदूषण पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पिछले आदेश का पालन न करने पर लगाई फटकार। कहा, आदेश का पालन नहीं किया गया तो हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव अभियान शुरू किया। गोपाल राय ने कहा, सभी विधायक, पार्षद, नेता अरविंद केजरीवाल का पत्र लेकर दिल्ली की हर गली मोहल्ले में लोगों तक उनकी बात पहुंचाएंगे। कुमारी शैलजा ने कहा, हरियाणा में हार के कारणों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है हमारा गठबंधन झारखंड, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा। छत्तीसगढ़ का कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासन असामाजिक तत्वों को संभाल नहीं पा रही। जनता में जो शासन का इकबाल होता है वो खत्म हो चुका है। कांडला बंदरगाह के पास हादसा। इमामी एग्रोटेक कंपनी के 5 कर्मचारियों की मौत। मृतकों में 1 टैंक ऑपरेटर समेत 1 सुपरवाइजर और 3 हेल्पर्स शामिल। टैंक से निकली जहरीली गैस के चलते हुई मौत। सूत्रों से बड़ी खबर है, बांका और जमुई के बाद तेजस्वी यादव की यात्रा हो सकती है रद्द। कल शाम पटना वापस आ सकते हैं तेजस्वी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा का आज से दूसरा चरण शुरू हुआ था। जन स्वराज पार्टी बिहार उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर ने कहा, हमारी पार्टी के प्रत्याशियों का चयन आम लोग करेंगे। यूपी में खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर सूबे में कड़ा कानून बनाने की बात कही। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कर्नाटक और पुडुचेरी में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी घोषित। कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई और राज्यों में होगी भारी बारिश। चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय राज्यों में बारिश का अलर्ट। आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं।